हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं और जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी से है। आप जानते हैं कि जो आज का टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर, इंडियन ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में जाकर वो आपको वीडियो ईजिली मिल जाएगी और उसको कंप्लीट देखें, पूरा देखें। नेक्स्ट आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आज हम ये बात करने वाले हैं कुछ बची हुई उत्तर भारत की नदियाँ। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण भारत की कंप्लीट नदियों के बारे में, और शायद इसका जो बची खुची नदियाँ हैं उसके इसका तीसरा पार्ट आएगा, उसमें आप इसकी बची हुई नदियों को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और फ्रेंड, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी, जो तिब्बत बांग्लादेश में से प्रवाहित होती है। कहाँ से होती है? जो तिब्बत से होती है, बांग्लादेश से होती है, देन भारत में इंटर होती है। और ये भारत में इंटर होती है वो अरुणाचल प्रदेश से इंटर होती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मुहाने का मतलब होता है जो नदी लास्ट छोर पर जाकर जो पानी गिराती है उसको मुहाना कहते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में बनता है। यह भारत के असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भारत में स्थित है। वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और किस राज्य में बनाया जाता है? असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। उसमें से 916 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है और बची कुछ बांग्लादेश, तिब्बत आदि में प्रवाहित होती है। आप बता दूं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्रह्मा की पुत्री। क्या होती है? ब्रह्मा की पुत्री। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? क्योंकि फ्रेंड, आप बता दूं, ये पहले तिब्बत से बहते हुए चाइना इंडिया बॉर्डर के पास से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं वो काफ़ी सारे हैं। 3 नाम तो है ही हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो मैं आपको ओनली इम्पोर्टेंट नाम बता रहा हूँ जो 3 हैं। तो फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश में इसका नाम है वो है जमुना। क्या है? जमुना। तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र मतलब भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, गंगा प्लस जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा होती है बांग्लादेश में उसको कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, यह दक्षिण भारत की नदी है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। फ्रेंड्स, कुछ मत करो, मेरी आवाज़ को पे आप ध्यान से सुने, इसको कंसंट्रेशन को वीडियो बना के रखें और पिन ऑफ साइलेंस हो गए, बस मेरी आवाज़ को अपने कानों में जाने दें। इससे क्या होगा कि आपको मतलब मेरी सीधी आवाज़ आपके कानों पे, आपके माइंड पे इफेक्ट करेगी, इससे आपको याद होने में इजीली रहेगा। सेकंड पॉइंट, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और सबसे प्रमुख दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, कि गोदावरी के दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो गोदावरी नदी का उद्गम होता है वो होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। नासिक जिला हो गया, ये स्थान हो गया, पर्वत हो गया, और महाराष्ट्र राज्य हो गया। इसकी लंबाई कुल है 1465 किलोमीटर। और जो इसका अंतिम स्थान गिनने का वो है बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरे नंबर की नदी है वो है महानदी। नाम तो सुना ही होगा नाम तो, महानदी का। यह भी दक्षिण भारत की नदी है। महानदी का अन्य नाम महानंदा है। क्या है? महानदी का जो दूसरा नाम है वो है महानंदा। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़
राज्य हो गया रायपुर, जिला हो गया सियावा, पर्वत हो गया। महानदी की कुल लंबाई है 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, 8085 किलोमीटर। यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है ये। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ये भी याद रखना कि ये भाई सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य की। तो फ्रेंड मैं बता दूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। 4th नंबर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यह भी दक्षिण भारत की नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महावल्लेश्वर पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? महावल्लेश्वर पर्वत। याद रखना, रट लेना बिल्कुल। क्या कर लेना? रट लेना। और कृष्णा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? मतलब इसका जो अंतिम बिंदु है, मतलब जो जहाँ पर ये समाप्त होती है वो है बंगाल की खाड़ी। इस कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। हेमावती, भवानी, अमरावती ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। कहाँ से होता है? उदयपुर जिले से। यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान, भारत के राजस्थान राज्य में फैली हुई है। और यह जो उदयपुर में जो पर्वतमाला है अरावली की, ये वहाँ से निकलती है साबरमती नदी। साबरमती नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। अरब सागर की जो खंबात की खाड़ी है उसमें ले जाकर गिराती है। कौन? साबरमती नदी। तो यह हो गई अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदी साबरमती। साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। कितनी है? 371 किलोमीटर। राजस्थान के उदयपुर, गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद से बहती है। कहाँ से बहती है? राजस्थान का उदयपुर हो गया, गांधीनगर हो गया और अहमदाबाद, अहमदाबाद गांधीनगर हो गए गुजरात के। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, नहीं गुजरात की राजधानी, सॉरी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर, अहमदाबाद इसका प्रमुख शहर है। 6 नंबर माही नदी। यह भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। कौन सी? माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। किससे होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल रट लेना, एकदम सेट कर लेना माइंड में कि कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो कौन सी है? कर्क रेखा। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ से गिराती है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी कुल लंबाई 5083 किलोमीटर। कितनी है? 5083 किलोमीटर। माही नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। माही कडाना बांध हो गया और माही बजाज सागर हो गया। माही बजाज सागर और कडाना बांध। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध है माही नदी से, याद रखना। माही नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है कांठल की गंगा। क्या है? कांठल की गंगा, आदिवासी गंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बंगड़ की गंगा। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नाम याद रखना कि माही नदी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? कांठल की गंगा, आदिवासी गंगा, राजस्थान की गंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बंगड़ की गंगा। माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी होती है माही नदी राजस्थान प्रवाहित? 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेवा। आप एकदम साइलेंस बनाकर मेरी बातों को आराम से सुने, याद होने की कोई टेंशन नहीं है, बस बार बार वीडियो को देखें। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी भारत की मानवों की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारतीय मानवी की तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्या है? गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। क्या लाइफलाइन कहते हैं? किसकी? मध्य प्रदेश की। अपना जल कहाँ गिरा दिया है? खंबात की खाड़ी में।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। जल गिराती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। लाइफलाइन किसकी कहते हैं? मध्य प्रदेश की। याद रखना फ्रेंड्स, इनको आराम से बार बार रिपीट करते रहना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें नंबर। 8 नंबर नदी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश गुजरात से प्रवाहित होती है। कहाँ से होती है? गुजरात से। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में जल ले जाती है। ताप्ती नदी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से। कहाँ से? मुल्ताई से। बैतूल जिले के, मध्य प्रदेश के। इसकी जलग्रहण क्षमता 79% गुजरात में है और शेष बचा भाग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वो होती है गुजरात से। ताप्ती नदी पर काकड़ा पाकर बांध, उकाई बांध। उकाई बांध, काकड़ा पाकर बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी के किनारे सूरत जिला बसा हुआ है। कौन सा? सूरत। तय से ताप्ती, सूरत के लास्ट में क्या? तय, तो सूरत। सूरत इसके किनारे बसा हुआ है। काकड़ा पार कर बांध, उकाई बांध इसके इस नदी में बने हुए। ताप्ती पर सबसे ज़्यादा बहती है गुजरात से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। मुल्ताई से 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ताप्ती नदी गुजरात की प्रवाहित होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर मांडवी नदी। मांडवी नदी नाम तो सुना होगा इसका आपने भी, इसका भी। मांडवी नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? महादेई और गोमती। गोमती और महादेई किसके नाम? मांडवी नदी के। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। किसकी कहते हैं? गोवा की जीवन रेखा किसको कहते हैं? मांडवी रेखा को। मांडवी, गोवा की जीवन रेखा किसको कहते हैं? मांडवी नदी को। गोवा राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मंडी नहीं है, यह है मांडवी। इसको सही कर लेना। यहाँ पर क्या है? मांडवी। मांडवी नदी। गोवा राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ मांडवी। मांडवी कुल लंबाई 77 किलोमीटर। काफ़ी छोटी नदी है मांडवी। दो राज्यों कर्नाटक और गोवा से प्रभावित होती है। गोवा और कर्नाटक से। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या हैं? दो नाम है इसके, महादेई और गोमती। किसके? मांडवी नदी के। गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। 77 किलोमीटर लंबाई है। गोवा राज्य मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्नाटक और गोवा से प्रभावित होती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्वारी नदी। ज्वारी नदी गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड सबसे लंबी नदी आ जाए गोवा की तो वो है ज्वारी। ज्वारी नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट हेमद बारसम से है। कहाँ से है? हेमद बारसम। फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये दक्षिण भारत है। ये कौन सा भारत है? दक्षिण भारत। ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया दक्षिणी घाट। यहाँ है श्रीलंका और ये हो गया ऊपर का भाग। इधर हो गया राजस्थान, इधर यहाँ बांग्लादेश हो गया, इधर ये 7 सिस्टर्स हो गई। तो ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी है और ये पूरा है पूर्वी पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। बंदरगाह नगर वास्को डी गामा ज्वारी नदी के मुख्य पर स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा बंदरगाह नगर। ज्वारी नदी को अगनासिनी नाम से भी जाना जाता है। अगनासिनी नाम से भी। ज्वारी नदी कुल लंबाई 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर, 34। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक राज्य की, कौन से राज्य की? कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक से शुरू होकर कर्नाटक में ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये ओनली कर्नाटक राज्य में बहती है, मतलब इससे शुरू होती है इसमें खत्म होती है। कुल लंबाई 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर। जोग जलप्रपात। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षाओं का, एग्जामिनरों का, पेपर को सेट करने वालों को पसंदीदा क्वेश्चन। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है शरावती नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। शिमोगा जिला, कौन सा जगह जिला? शिमोगा जिला भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पूरे जोश के साथ। भरत पूजा नदी। कौन सी नदी? भरत पूजा। भरत पूजा नदी केरल राज्य की प्रमुख नदी है। किसकी है? केरल राज्य की प्रमुख नदी। कौन सी है? भरत पूजा। किसकी? केरल राज्य की। पेरियार नदी के बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी केरल की कौन सी? पेरियार। पेरियार का नाम सुना होगा आपने। पेरियार नेशनल पार्क भी है। पेरियार कहीं भी आपको आ जाए पेरियार, पेरियार से सीधा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या? केरल। कुछ भी पूछे पेरियार का क्या है? केरल। पेरियार नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
नदी, पेरियार सब कहाँ है? केरल में। भरतपुजा की कुल लंबाई 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर है। भरतपुजा नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ है? केरल में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेरियार नदी, जैसा कि अभी बताया ही था, केरल की जो सबसे बड़ी नदी है, प्रमुख नदी है, वो है पेरियार। इडुक्की बांध भी किस पे बना हुआ है? पेरियार नदी पे। पेरियार नदी का उद्गम होता है शिवगिरी सुंदरमाला पश्चिम घाट से होता है। यह अपना जल गिराती है वेम्बनाड झील पे। किस में गिराती है? वेम्बनाड झील में। जैसा कि हमने बताया है आपको, वेम्बनाड झील पूरी डिस्क्राइब कर रखी है किस में? हमारे नदियों वाले लेक्चर में, जो हमारी प्लेलिस्ट इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है, वेम्बनाड। तो ये जो वेम्बनाड झील है, यह एकमात्र झील है भारत की जहाँ पर क्या होता है? नौकायन प्रतियोगिता होती है। कौन सी? नौकायन प्रतियोगिता। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये वेम्बनाड झील के बारे में। और आपको डिटेल चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भारत की झीलों से संबंधित लेक्चर्स को व्यू करें। इसकी कुल लंबाई है 244 किलोमीटर। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और इस पे पेरियार जल विद्युत परियोजना भी चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो नदियों का, भारत की नदियों का सेकंड पार्ट था, ये समाप्त होता है। मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही, वेरी सून, इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आपके सामने हुआ, जिसमें कि ये तो वही पश्चिमी घाट की थी, इसमें अधिकतर पूर्वी घाट वाली नदियाँ भी मैं डिस्क्राइब करूँगा जो अभी काफ़ी रह रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई कमी लगी हो तो माफ़ करें, कुछ भी गलत लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। घर पर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें।